हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेरी बेसिक, वेरी इंट्रो पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह की एक्टिविटी है एंड कौन कौन से इसमें 3 मेजर डिसीजन मेकिंग करी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम हेडिंग पर आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट इन डेप्थ, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दिस टर्म। ब्रेक करिए इसको। फाइनेंशियल शब्द कहाँ से निकला है? फाइनेंस से। ओके, मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेज करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। पार्टी मैनेज करते हैं, घर मैनेज करते हैं, ऑफिस मैनेज करते हैं, काम मैनेज करते हैं, एवरीथिंग दैट वी मैनेज इज मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट के पहले वर्ड ऐड हो गया फाइनेंशियल, एंड फाइनेंशियल शब्द निकला है फाइनेंस से। तो क्या समझ में आता है? इसके वेरी बेसिक नाम से ही केवल पैसों का मैनेजमेंट। ओके, वो सारी एक्टिविटी जहाँ पर मनी मैनेज हो रहा है उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहली चीज़ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में याद रखनी है दैट इट इज़ अ मैनेजीरियल एक्टिविटी। मैनेजीरियल एक्टिविटी मतलब एक मैनेजर है जो ये सारा काम करेंगे। ऑलराइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपली मीन्स, अब हम अपने मीनिंग पर आ जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपली मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस को मैनेज करना। ओके, फाइनेंस कैसे मैनेज होगा? सबसे पहले मैनेज होता है रेज से। रेज मीन्स पैसों को कहाँ से रेज करेंगे। किसी भी कंपनी, अगर आप कोई भी कंपनी बनाओ तो सब में पैसे लगते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कंपनी खोलिए अपनी, तो अगेन आपके पास खुद कितनी सेविंग्स हैं, यू विल बी एडिंग दैट। कम पड़ रही है, यू विल बी टेकिंग लोन्स। तो खुद से पैसे रेज करना, उधार से रेज करना, किसी भी और तरीके से आप रेज कर रहे हैं, तो पैसों को रेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट इज अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं 2 सोर्सेज पैसे रेज करने के। पहला सोर्स है इक्विटी, मतलब शेयर कैपिटल। दूसरा सोर्स है डेट, मतलब उधारी। ठीक है, इसके अलावा एक और सोर्स है, इसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये आपकी कमाई हुई चीज़ें, अगर आप बहुत टाइम से कुछ सेव कर रहे थे तो सेव करते 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 ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं पैसे। तो बिजनेस में अगर आप वो इकट्ठा पैसे जो आपने खुद इतने टाइम से सेव कर करके जमा किए हैं तो उन्हें लगा रहे हैं, इन दैट केस दैट मनी इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। ओके, तो रेज करने के लिए 3 सोर्सेज हैं, इसमें हम मेजरली 2 ही पढ़ते हैं, इक्विटी एंड डेट। तो पहली चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसा कहाँ से रेज किया जाए, कहाँ से उसे हम अरेंज करें। ठीक है, हमें समझ में आ गया हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम अरेंज तो हमने कर लिया, अब हम उसे क्या करेंगे? इन्वेस्ट। ओके, इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। ओके, आपने बिजनेस के लिए पैसे अरेंज कर लिया, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करे, रखे हुए हैं आपके पास। रखे हुए पैसे अब एक के डबल अपने आप रखे नहीं होते, वो आपको कहीं ऐसे वेंचर्स में, कहीं ऐसे जगह पर आपको वो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जहाँ पर से आपको उससे क्या मिलने लग पड़े? रिटर्न मिलने लग जाए। ओके, तो इन्वेस्ट मीन्स अपने मनी को जो अपने ऊपर रेज किया, अरेंज किया, उस मनी को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहाँ पे मिलने वाला रिटर्न should exceed the cost of raising। ओके, ये बात क्या लिख दी मैंने? ये बात ये कहती है कि आप पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां पे मिलने वाला रिटर्न शुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ रेजिंग। ये क्या है? पैसा रेज मैंने आपको करने के 2 सोर्सेज बताए थे, इक्विटी एंड डेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने उधार लिया किसी से 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो अब हर हालत में, चाहे हम प्रॉफिट कमाएं या हम लॉस कमाएं, हमें उस आदमी को 10% तो एनी हाउ देना ही है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग क्या हो गई? 10%। ठीक, हर हालत में आपको 10% अपने इनकम में से निकालना है, तो ये कॉस्ट ऑफ रेजिंग हो गई। मतलब पैसे को अरेंज किया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के, 10% के ब्याज पे, तो आपने अरेंज किया, तो कीमत उसकी किस कीमत पे किया है? 10% पे। ओके, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग। रिटर्न मीन्स आपने पैसे ऐसी जगह पे लगाए हैं जहाँ से आपको हर बार
15% का फायदा हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? दिस सिचुएशन इज पॉजिटिव, हमें दिख रही है ये पॉजिटिव सिचुएशन। अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि उससे मिलने वाला फायदा या उससे मिलने वाला रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ रेजिंग। कॉस्ट ऑफ रेजिंग मीन्स कितने पैसे पे आपने डेट अरेंज किया था एट द रेट ऑफ 10%, और कितना आप रिटर्न कमा रहे हो उस इन्वेस्टेड अमाउंट पे 15% पे, तो आप अभी प्रॉफिटेबल सिचुएशन पे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर वैसे कम कर दूं, आपने उधार कितने परसेंटेज पे लिया है? 10% पे। आपने उस उधारी के पैसों को आपने मैं बात करूं किसी आपने बेकार जगह लगा दिए जहां से आपको रिटर्न केवल 6% का मिल रहा है। अब इन दिस केस उल्टा हो गया, आप बाहर दे रहे हैं 10%, कमा रहे हैं 6%, तो क्या ये सिचुएशन अच्छी है? नो, दिस इज नोन एज नेगेटिव सिचुएशन। ओके, दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट रिटर्न शुड एक्सीड द कॉस्ट। यहाँ 10% से ज़्यादा ही हो, 11%, 12%, 15%, 20%, तो ही आपकी प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। मतलब तो ही हम मानेंगे कि आपने पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, अदरवाइज हम मानेंगे कि आपने पैसों को अच्छी जगह पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया। ऑलराइट, तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरी चीज़ इसमें एक और हम पढ़ते हैं, वो हम ये पढ़ते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं हम। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, डेट क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, आपको कुछ भी अगर नहीं पता, आप बहुत सही चैनल पे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर क्लियर विद ऑल दीज टर्म्स। डिविडेंड, शेयर होल्डर्स की अर्निंग को हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अब कमाई होती है कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने पैसे कमाए, अब हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे दें, दूसरा रास्ता थोड़े से पैसे रिटेन करके रख लें। अगेन रिटेन अर्निंग क्या थी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि हम हर साल कुछ प्रॉफिट जोड़ते गए, ढेर सारा जुड़ गया, 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। ओके, तो इस धीरे धीरे जोड़ने को ही हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो आपके पास जो पैसे आते हैं, आपके पास जो इनकम होती है, इन दैट केस यू हैविंग टू ऑप्शंस, आइदर शेयर होल्डर्स को उनका रिटर्न दे दीजिए डिविडेंड के नाम पे, या फिर आप कुछ पैसे क्या कर लीजिए, रिटेन कर लीजिए, सेव कर लीजिए और यहाँ पर जमा कर लीजिए। तो ये डिसाइड करना कि हम डिविडेंड के रूप में बांटें या फिर हम रिटेन कर लें, इस तीसरे डिसीजन को भी हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं। पहली चीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी। दूसरी चीज़, पैसा कहाँ से रेज होगा, पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, उधार की तरफ जाएंगे, बैंक की तरफ जाएंगे तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक हमें लोन देगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हैं तो वो कितने रुपए में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, डिबेंचर रेस करेंगे तो वो कितने परसेंटेज पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें दे रहा है। तो ये हो गया आपका रेजिंग। देन आफ्टर रेजिंग द मनी वी हैव टू इन्वेस्ट मनी इन सच अ वेंचर वेयर द रिटर्न एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ रेजिंग। मतलब पैसे अरेंज यहाँ पर कर लेने के बाद अब हम उस पैसों को ऐसे वेंचर्स में लगाएं, ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट करें कि उससे मिलने वाला फ़ायदा ज़्यादा हो और जितने भी हमने उसे अरेंज किया है वो हमेशा कम रहे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया और ये कम रहा तो हम कमाएंगे नहीं, हम केवल गंवाएंगे। तीसरी चीज़, डिविडेंड। जब कंपनी कमाती है इन दैट केस उसके पास दो रास्ते, या तो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दे, नहीं बांट रही है तो क्या कर लेगी, रिटेन कर लेगी, अपने पास रिटेन कर लेगी, मतलब जमा करती रहेगी और फिर बाद में फ्यूचर में उसका यूज करेगी। ओके, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि इन तीनों को हम डिसीजंस के नाम से जानते हैं, दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू टेक 3 मेजर डिसीजंस। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 मेजर डिसीजंस लेती है कोई भी कंपनी। तो जिसमें मैंने आपको बोला कि पैसों को रेज करना है, पैसों को अरेंज करना है कि कहाँ से अरेंज करें, उस डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। उस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर मैंने आपको बोला कि उस रेज्ड मनी को ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे रिटर्न शुड एक्सीड द कॉस्ट। तो ये डिसाइड करना कि कौन से वेंचर में लगाएं जहाँ पे रिटर्न शुड एक्सीड द कॉस्ट, इस डिसीजन को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, अब तीसरा डिसीजन मैंने आपको बोला था कि डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना है, उस डिसीजन को हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, ये 3 डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस में। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो ये अपने आप में ही बहुत लेंदी डिसीजंस हैं। ओके, इसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है कि जो मैंने आपको अभी 2 सोर्सेज बताए कि एक डेट है एक इक्विटी है, तो इन दोनों के बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ती है, पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट चीप होता है, उधार का पैसा चीप होता है, इक्विटी महंगा होता है। तो एवरीथिंग अबाउट दैट इज गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये पूरा हम एनालिसिस करते हैं इन आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो हमने केवल इंट्रो पार्ट कवर किया है, आपको समझ में आ गया होगा। For any query, for any doubt, please use the comment box. And you can join Telegram channel. Ayushi Sharma Education is the name of that channel. वहाँ पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, handwritten नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। And if you like the video, please do like, share, comment, and thank you very much for watching the video.